हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन टेक प्रो बीस्ट। मैं हूं रामकेश सिंह, सीनियर गेम डेवलपर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएफ अकाउंट के बारे में। जैसा कि मैंने करा था वीडियो सुकन्या अकाउंट के बारे में, तो मैसेज आ रहे थे कि भैया आप पीपीएफ अकाउंट के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर किसी का रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग इसके ऊपर करेंगे वीडियो। और मैंने अपना पीपीएफ अकाउंट 2023 में स्टार्ट करा था। बहुत सारे लोग काफी मिस्टेक करते हैं, काफी लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम रहती है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किए रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो बहुत सारे मिस्टेक भी कर देते हैं। वो चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि 2026 में क्या एक्चुअली में जो पीपीएफ अकाउंट है वो हमें टैक्स बचाने में हेल्प करता है कि नहीं करता है। अनदर पॉइंट कि जब ये मैच्योर होता है तो उस टाइम पे टैक्स का क्या रूल रेगुलेशन रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंपाउंडिंग किस तरह से वर्क करता है, बेबी का अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं पीपीएफ में कैसे खोलते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो एक आम आदमी करता है उसमें क्या क्या मिस्टेक होते हैं, पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। एक्चुअली में पीपीएफ अकाउंट गवर्नमेंट का ही एक स्कीम है जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो इसलिए इसको काफ़ी सिक्योर माना जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है क्योंकि लोग जागरूक नहीं होते हैं। बट जो भी जॉब करने वाले लोग हैं या जो थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं तो उनको पता होता है कि पीपीएफ एक बहुत ही यूजफुल स्कीम है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ही अच्छा पैसा बन के देता है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम लोगों ने बात करा था, जो कि बच्चियों के लिए ही आप ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ एक ऐसा अकाउंट है जो लड़का लड़की या अपने लिए किसी के लिए भी पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ठीक, अब पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। पीपीएफ में पैसा डालना टैक्स बचाएगा या नहीं बचाएगा। तो पहले क्या होता था कि ओल्ड रिजिम चलता था, यानी कि आप जितना भी पैसे कमाते हो तो साल में एक बार आपको फाइलिंग करनी पड़ती है इनकम टैक्स की। तो उसमें 2 रिजिम अभी चल रहा है, मे बी फ्यूचर में 3 रिजिम भी आ जाए। ओल्ड रिजिम जब था तो पीपीएफ में जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते थे तो मैक्सिमम जो लिमिट होती थी, अगर आपने 1.5 लाख तक डाला है उसमें, तो आपको उस पर डिडक्शन मिलता था, जो कि काफी अच्छा था ओल्ड रिजिम। लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू रिजिम लेके आए हैं और इनका प्रायोरिटी है कि आप न्यू रिजिम में ही चूज करके रखो। माइट बी फ्यूचर में को ओल्ड रिजिम पे ऑप्शन भी ना आया फाइल करने। तो न्यू रिजिम में उन्होंने टैक्स का जो एरिया है, लाइक जो लिमिटेशन थी कि आप साल में इतना कमाएंगे, तो उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बेनिफिट हम लोग ले पाते थे, लाइक 80C जो था, 80C के अंतर्गत बेनिफिट ले पाते थे, वो न्यू रिजिम में अवेलेबल नहीं है। इवन न्यू रिजिम में बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग और कभी बात करेंगे। बट 80C या नॉर्मली जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस वगैरह था, वो चीज़ें आप न्यू रिजिम में क्लेम नहीं कर सकते। तो पीपीएफ में पहला पॉइंट आपको मिल गया होगा कि अगर आप जमा करते हो तो ऑब्वियसली 80C का आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर न्यू रिजिम में ही आजकल लोग भर रहे हैं। अगर ओल्ड रिजिम में भर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें आपका काफ़ी नुकसान भी है। तो डिपेंड करता है कि क्या आपका सिनारियो, आप अपने सीए से जरूर डिस्कस करें। बट 90% लोग न्यू रिजिम पे ही काम करते हैं। बेसिक कुछ समझ लेते हैं जो कि हमारी पीपीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये है कि आप मैक्सिमम इसमें जो लिमिट होती है 1 साल के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप डाल सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट एक्टिवेट रखना है तो मिनिमम आपको 500 रुपए ही डालना पड़ेगा। सुकन्या में जो कि 250 लिमिट था, जो कि और भी ज्यादा कम था। और टेन्योर जो होता है इसका 15 साल होता है जब से आप स्टार्ट करते हो। और एक किसी के लिए भी अकाउंट ओपन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी है, फैमिली पर्सन वो ओपन कर सकता है। इंटरेस्ट रेट होता है वो बेसिकली चेंज होता रहता है क्वार्टरली। तो गवर्नमेंट पे अगर आप नजर रखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अभी फिलहाल 7.1 चल, कभी कभी 8 भी चलता है, कभी कभी उससे नीचे भी होता है। तो डिपेंड करता है देश का क्या कंडीशन चल रहा है, उसके बेसिस पे चलता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स है प्रोविडेंट फंड, जो कि पीपीएफ बोलते हैं। और एक और चीज बात करते हैं, जब भी आपका ये मेच्योर होता है, ठीक है, टेन्योर जब 15 साल कंप्लीट होता है, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी एफडी मैच्योर होती है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड कहीं पे भी अगर आप पैसा निकालते हो तो उस पे आपको टैक्स अच्छा खासा देना पड़ता है, जो कि पीपीएफ में ये चीज अच्छी लगती है। कन्या समृद्धि योजना में भी इसका आपको लाभ मिलता है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज हमें लगती है। तो मेच्योरिटी अमाउंट जो टैक्स फ्री है, तो पहले क्वेश्चन का यही कब जमा करने चाहिए महीने में। तो इसका जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आपको हर महीने मिलता है। और कब मिलता है? 1 से 5 तारीख के बीच में मिलता है। लेकिन वो अपडेट होके आपको तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वो आपको साल जब खत्म होता है, यानी कि जो फाइनेंस ईयर होता है, यानी कि 31 मार्च के बाद को अपडेट होता है कि आपको साल में कितना इंटरेस्ट मिला है। वो हर महीने आपको मिलता है, बट वो आपको दिखता नहीं है। तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि 1 से 5 तारीख के बीच में आपको पीपीएफ में पैसा डालना चाहिए। चाहे आप एसआईपी के थ्रू डालो, चाहे आप जो भी आपको समझ में आए 500 1000 रुपए आप उसमें डाल सकते हो। फैमिली के लिए ये मस्ट है कि आपके पास पीपीएफ होना चाहिए। ठीक, अपने बच्चे के लिए पीपीएफ होना चाहिए। अगर आप
कैपेबल हो तो आपका पीपीएफ होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप 50-60 साल के हो तो भी आप पीपीएफ ओपन कर रहे हो। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर फाइनेंस एक्सपर्ट की माने तो ऑब्वियसली आपको 50 के अगर नीचे हो तो इस तरह के अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। ठीक, तो ये देख सकते हो कि मंथली इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। 5 तारीख में जो भी आपका बैलेंस पड़ा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, 1 से 2 साल तक ये पूरी तरह से लॉक होता है। तो इसके ऊपर जैसे आप एफडी के ऊपर लोन ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन ले सकते हो। जब भी आपका जो 3 से 6 साल के बीच की फैसिलिटी होती है तो उसमें आप लोन ले सकते हो। उसके ऊपर अगर होता है तो भी आप लोन ले सकते हो। ठीक है, और पार्शियल विड्रॉ 7+ ईयर का जब हो जाता है तब ले सकते हो। उसमें आपको बहुत ही इमरजेंसी और ऑब्वियसली 15 साल में आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है। उसके बाद आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट एज अ फाइनेंस जो भी अंडरस्टैंडिंग है मेरी, अगर आप 15 साल करते हो उसके बाद अगर 5 साल और छोड़ देते हो, उसके लिए जो आप 15 साल में नहीं कमाते हो वो 5 साल में आपका लगभग में उतना अमाउंट आप कमा लेते हो। लॉन्ग टर्म में एक सेविंग प्लान कर रहे हो। अब बात करते हैं जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। उनको लगता है कि मैं पैसे अगर उसमें जमा कर रहा हूँ तो जब भी मैं ITR फाइल करूंगा तो उसमें मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको न्यू रिजिम में ही मिलता है, ओल्ड रिजिम में नहीं मिलता। और मैंने बहुत ज्यादा केसेस में जब से मैं न्यू रिज्यूम आया है मैं न्यू रिज्यूम में ही फाइल करता हूँ, क्योंकि अगर आप पुराने रिज्यूम में जाते हो तो आप सब कुछ दिखाने के बाद भी उसमें टैक्स ज्यादा लगता है। तो न्यू रिज्यूम में ही ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, जो कि 12 लाख तक अगर आप कमाते हो तो उसमें आपका फायदा रहता है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख से ऊपर एड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी लोग ये मिस कर देते हैं कि साल में 500 रुपए नहीं डाले, क्योंकि कभी कभी हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन, तो उसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, कुछ भी नहीं डाल पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 500 रुपए साल में एक बार डालना ही डालना है। तो उससे पहले ही आपको ऐड करना है, जो कि मैंने बता दिया। आपको हमेशा एफडी की तरह इसको सोच के नहीं चलना है, ये पीपीएफ होता है। और पीपीएफ एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि आपने कहीं नहीं सुना होगा। पीपीएफ पे जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट कब्जा कर सकती है आपकी सारी प्रॉपर्टी पे, पीपीएफ एक ऐसा अकाउंट होता है जिसपे आपका जो भी पैसा वो हमेशा सेफ रहेगा। ना उस पर कोर्ट आपका पैसा ले सकता है, ना गवर्नमेंट ले सकती है। ये सबसे सिक्योर माना जाता है पीपीएफ। अब एक बात और जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, चाइल्ड अकाउंट के बारे में। लेट्स सपोज आप 2-3 लोग हो, हस्बैंड वाइफ और आपका बच्चा, तो क्या बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है? हाँ, खुल सकता है। किसी भी पेरेंट, चाहे आप मम्मा या पापा में से किसी के साथ कंबाइन में खुलता है, माइनर अकाउंट खुलता है। ठीक है, 3 अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन जिसका भी अकाउंट खुलेगा, लेट्स सपोज पापा के साथ खुल रहा है, तो पापा और बेबी का जो टोटल मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 8 साल में, वो मैक्सिमम 1.5 लाख हो। ठीक है, दोनों का मिला के। तो ये आपको ध्यान देना है कि दोनों की लिमिट मिला के ये 1.5 लाख तक ही होगी। और इमरजेंसी मनी के लिए आपको पीपीएफ में पैसे नहीं डालना चाहिए। मीन्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए बेहतर है, बट अगर आप सोच रहे हो कि इमरजेंसी में कभी अभी आप निकाल पाओ, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। इंटरेस्ट रेट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में मतलब लेट सपोज कि हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा है, साल में आपको दिख रहा है कि हाँ हमें इतना पैसा आपने कमा लिया है। साल में जब आप जितना पैसा कमाते हो वो आपके जो भी अमाउंट आप ऐड किए रहते हो, जमा किए रहते हो, उसमें ऐड होके अगले साल आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। तो ये इसकी अच्छी बात है। बाकी और कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और एक और पॉइंट में ऐड कर देता हूँ कि इसे आप कहाँ कहाँ खोल सकते हो। तो आजकल ज्यादातर बैंक आपको पीपीएफ अलाउ करते हैं खोलने के लिए, चाहे एसबीआई हो, एससीआई हो, एक्सिस हो, या आप पोस्ट ऑफिस में भी खुला सकते हो। तो कहीं पे भी आप खुला सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम है, कहीं पे भी खुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था वीडियो हमारा, फुली काफी यूजफुल रहा हो। अगर कोई और पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और भी हमारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। और ये पीपीटी जो हम लोगों ने बनाई है वो एआई की मदद से बनाई है। तो इस चैनल पे हम लोग एआई से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई फ्यूचर है, किस तरह से एआई की मदद से काफी फास्ट काम कर पाते। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस लेवल का एआई के थ्रू हम लोगों ने अपना पीपीटी क्रिएट किया। अगर आप इस पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर सकते हैं कैसे एआई के थ्रू इस तरह की पीपीटी रेडी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।